आज का विषय माता गौरी कौन है और किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वयंभू मनु जो हुए और शत्रुपा, उनके 5 संतानें हुई। 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उसमें जो प्रसूति नाम की कन्या थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अंगूठे से है। और जो बड़ी कन्या थी आकुति, उसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। मझली कन्या देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। तो प्रसूति जो है ये सबसे छोटी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमाण आता है, चतुर्थ स्कंद में सती जी की कथा में, प्रसूति मानवीं दक्ष उपएमे ह्यजात्मजा तस्याम ससर्ज दुहित्रा खोड सामल लोचना। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ और प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 16 में 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ। त्रयोदशा ददात धर्माय एकाम अग्नये विभु पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवायैकाम भवक्षिदे। और एक कन्या स्वाहा नाम जिसका था वो अग्निदेव को ब्याही गई, और स्वधा नाम की जो कन्या थी उसका विवाह पितरों के साथ में हुआ। अब सबसे छोटी थी ये सती जी, इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में। सती जी 16 बहनें थीं, इनके भाई कोई नहीं था। दक्ष के प्रसूति से 16 कन्या हुई, पुत्र कोई नहीं हुआ। 13 जो धर्म की पत्नी बनी उनके नाम इस प्रकार से हैं, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नतिर बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्री मूर्तिर्धर्मस्य पत्नया। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री और मूर्ति देवी, इनका विवाह धर्म के साथ में हुआ। और फिर उसमें आगे धर्म के वंश का वर्णन है। मूर्ति देवी और धर्म से जो मूर्ति देवी हैं उनके नर नारायण ऋषि उनसे उत्पन्न हुए, जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। जो सती सबसे छोटी थी ये भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। दक्ष को जब प्रजापति का अधिकार प्राप्त हो गया, प्रजापति बना दिया गया, तो दक्ष का अभिमान हो गया। कौन अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि काय मदनाही। जिसको अभिमान न, प्रभुता पा करके अभिमान न हो ऐसा कोई नहीं है, तो अभिमान हो गया। एक बार एक सभा हुई, उसमें सब देवता आए, भगवान भोलेनाथ भी आए। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया। इसलिए अपमान किया, भगवान भोलेनाथ ने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष नाराज हो गए। असभ्य है, सभ्यता का इसमें पता नहीं है। सभ्य समाज में रहता तो सभ्यता आती। नंग धड़ंग दिगंबर भूत प्रेतों के साथ में घूमता है, सभ्यता कैसे जाने। यहाँ तक वाद विवाद बढ़ा कि फिर उसमें श्राप समारोह शुरू हो गया। नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दे दिया, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। भगवान भोलेनाथ चले गए अपने घर। उसके बाद में सब गणों को शांत किया, कहा चलो। और घर जा कर के भगवान ने भोलेनाथ ने सती जो भी हुआ वो कुछ नहीं बताया। और बाद में जब यज्ञ किया उसमें कनखल में दक्ष ने उसमें निमंत्रण नहीं दिया भोलेनाथ को, और सब देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सब देवता आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों पर बैठे हुए जा रहे थे। उन विमानों को सती ने देखा तो जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा में मालूम हुआ कि ये सब विमान जो हैं हमारे पिता के घर जा रहे हैं, पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। अब सती जी के मन में इच्छा हुई बहुत अपने पिता के घर जाने की, लेकिन बुलावा कोई आया नहीं, निमंत्रण आया नहीं। और बिना निमंत्रण के हमारे भोलेनाथ जाने वाले नहीं हैं। भोलेनाथ की खुशामद की कि हम चली जाएं, आप भी चलो। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो हम तो जाने वाले नहीं हैं, निमंत्रण आया नहीं है, और तुम भी न जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती से, यदि ब्रजस्य सेहिताय मदवचो भद्रम भवत्या न ते भविष्यति। अगर हमारी बात मान करके न मान करके तुम जाओगी, अगर हमारी बात को नहीं मानोगी और जाओगी तो भद्रम भवत्या न ते भविष्यति, भवानी सती तुम्हारा कल्याण भी नहीं हो, कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पिते।
जब किसी आत्मीय जन के द्वारा अपमान होता है तो वो मृत्यु का कारण बनता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। जब जब उस बात को वो याद करेगा उतनी बार मरेगा, मरण कोटि सम, करोड़ बार मरने के समान है। ऐसा दुख होता है आत्मीय जन के किए गए अपमान का। सती जी वहाँ गईं और जब देखा कि भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं है, बहुत भयंकर क्रोध आया, अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो यज्ञ मंडप में उत्तर दिशा को अंगीकृत करके बैठ गई उत्तराभिमुख और आचमन किया और योगाग्नि का आवाहन किया। योगाग्नि के द्वारा सती ने शरीर छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, सती जो जोग अनल तनुजारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। जो गण साथ में आए थे सती जी को भेजने के लिए, वो सब गए, जाकर के भगवान भोलेनाथ को सूचना दी और ये सारा समाचार नारद जी ने जाकर के भोलेनाथ को बताया। तो भोलेनाथ को बहुत बड़ा क्रोध आया और क्रोध से उनके एक जटा उखाड़ करके उन्हें पटक दी। उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का सर उखाड़ के अग्निकुंड में डाल दिया, भस्म हो गया। वहाँ सती जी ने जो शरीर का परित्याग किया, उसके बाद में हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ। और जब नारद जी पहुँचे वहाँ देखने, नारद जी ने कन्या का हाथ देखा, सब लक्षण बताए, ऐसा ऐसा पति इसको मिलना चाहिए। लेकिन ये सब जो लक्षण हैं ये तो शंकर जी में है, दूसरे में है नहीं। तब नारद जी ने उपदेश किया है पार्वती को, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करहि संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप अगार सब सृष्टि भवानी, करऊ जाय तप असजिय जानी। इसलिए तुम जाकर के तपस्या करो। तो नारद जी की बात मान करके माता पार्वती जो थी, पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि पर्वत की कन्या है, इसलिए पार्वती, तपस्या करने के लिए चली गई जंगल में। और तपस्या कितनी की माता पार्वती ने, संबत साहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल का आहार किया और 100 वर्ष तक साग पात खा कर रही। संबत साहस मूल फल खाए, साग उखाए सतवर्ष गवाए। 100 वर्ष तक साग पत्ता खा करके रही। फिर उसके बाद में कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बारी बतासा का कभी कभी कुछ विद्वान गलत अर्थ लगाते हैं कि पानी का बुलबुज्जा खा करके रही। ऐसा नहीं है। पानी में जो बतासा बनता है, आपने देखा होगा बुलबुज्जा, वो खाया नहीं जा सकता, उसको स्पर्श करोगे तो फूट जाएगा। बारी का अर्थ होता है जल। बारी बात आस, बात माने वायु। तो क्यों बिना वायु के हमारा जीवन नहीं हो सकता है। श्वास लेकर के अर्थात वायु के द्वारा और जल पी करके रही। बार बात आस, बारी बतासा का अर्थ है बारी बात आस, अर्थात कछु दिन जल पी करके रही। किए कठिन कछु दिन उपवासा। और कुछ समय ऐसा था उसमें उन्होंने जल भी छोड़ दिया। बेल पाति मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सो खाई। 3000 वर्ष तक बेल की पत्ती गिर करके जो सूख गई, उसको उठा उठा करके खाया। तो पन परी हरेऊ सुखा न्यू परना, उमहि नाम तव भयऊ अपर्णा। एक नाम माता पार्वती का अपर्णा भी है। तो माता जो गौरी हैं वो हिमांचल की पुत्री हैं, हिमांचल और मैना की। और गौरी नाम इसलिए पड़ा है इनका क्योंकि गिर पहाड़ की पुत्री हैं और गिरि की पुत्री होने के कारण माता गौरी नाम है इनका। प्रथमम शैलपुत्री, और शैल भी पर्वत को ही कहते हैं। शैल माने पर्वत, शैलपुत्री का मतलब पर्वत की पुत्री। पर्वत की पुत्री गौरी। प्रथम दिन उन माता पार्वती अर्थात गौरी, गौरी अर्थात पार्वती, इस तपस्या करने के बाद में भगवान भोलेनाथ के साथ में इनका विवाह हुआ। वो लंबा प्रसंग है। तो इस प्रकार से माता गौरी की उत्पत्ति हुई